ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮ ਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਪੂਲੇ, ਸਬਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अभी हमने पिछली बारी देखा कि जो गुरु महाराज के जो संबंधी हैं, जो रिलेटिव्स है गुरु साहब के, सबकी तैयारी हो रही है सुल्तानपुर जाने की। बहुत खुशी का माहौल है वहां पर। चाचा ताया मामा सब आए हैं और वहां पर पूरा परिवार इकट्ठा है और वो सुल्तानपुर जाने की तैयारी करते हैं। अभी सुल्तानपुर जैसी जाने की तैयारी हो रही है, सबके मन में एक चाहत है गुरु साहब को देखने की। और जो उनके, खासकर हम चाचा जी की बात करें, जो भाई लालू जी, जो मेहता कालू जी के भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनके मन में भी गुरु साहब के लिए बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है। तो अभी जब वो जा रहे होते हैं सुल्तानपुर की तरफ, तो वहां पर भाई मर्दाना जी को वो लेके जाते हैं। भाई मर्दाना जी एक म्यूजिशियन होते हैं, मिरासी होते हैं। अभी मिरासी क्या होते हैं, हम वी विल डिस्कस इट इन द अपकमिंग स्लाइड। उनको लिया जाता है। भाई मर्दाना जी वही भाई मर्दाना जी हैं जो गुरु साहब के साथ पूरे, जो उन्होंने उदासिया की थी, जो साथ में रहे गुरु साहब के। इतनी बड़ी बख्शिश जो हुई है वो भाई मर्दाना जी को हुई है। ये वही भाई मर्दाना। वहां पर जैसे ही जो गुरु साहब के संबंधी हैं वो वहां पर सुल्तानपुर पहुंचते हैं, तो बहुत खुशी का माहौल है। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे कि बधाई हो, बधाई हो, ऐसे करके सब गले मिल रहे हैं। बेबे नानकी जी माता तृप्ता जी को मिलती हैं और सब बहुत खुशी का माहौल है। वहीं गुरु साहब को जब पता लगता है कि उनके जो संबंधी हैं वो आए हैं तलवंडी से, तो गुरु साहब फिर हट्टी मीन्स शॉप, तो जो उनकी हट्टी होती है वहां से वो वापस आते हैं। और वहां आते ही वो अपने माता पिता को बहुत आदर सत्कार करते हैं। माता तृप्ता जी की आंखों में आंसू हैं क्योंकि वो बहुत दिनों बाद गुरु साहब को मिले और इतना खुशी का मौका है। माता तृप्ता जी गुरु साहब को गले लगाती हैं और फिर जैसे मौका आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको अभी सगाई के लिए सगन, जैसे आप देखोगे पंजाबी कल्चर में इट इज लाइक सगन जैसे हम डालते हैं, तो वैसे उनके लिए जो रिलेटिव्स हैं उनको बटाले भी जाना है, जो लड़की वाले साइड के। तो इसलिए इस मौके को देखते हुए माता तृप्ता जी फिर चुप होती हैं और फिर जो बाकी जो रिलेटिव्स हैं वो बटाला जाने की तैयारी करते हैं। अभी आगे चलते हुए अभी सगाई के लिए जो पूरा जो परिवार है गुरु साहब का, वो मूलचंद जी के घर पे जाता है। मूलचंद जी जो गुरु महाराज के जिनसे विवाह होने वाला है, उनके पिताजी हैं मूलचंद जी, जहाँ पे रिश्ता हुआ है। वहां पर सब रिलेटिव्स जाते हैं। वहां पर बहुत खुशी का माहौल है और फिर वहां पे एक डिसीजन लिया जाता है कि 1 साल बाद जो है, जो शादी की जो तारीख है वो तय की जाएगी। और वहां पर वो एक दिन सुल्तानपुर रहते हैं। फिर सब जो रीति रिवाज के अनुसार वहां से फिर वापस सुल्तानपुर की तरफ आते हैं। वहां पर भाई मर्दाना जी गुरु साहब को एक दात मांगते हैं, एक गिफ्ट मांगते हैं। जैसे वी नॉर्मली सी इन मैरिजेस, जब भी किसी भी घर पे मैरिज होती है तो सब रिलेटिव्स को कुछ ना कुछ मिलता है। इवन कई घरों में ऐसा भी होता है कि जो मेड्स होती हैं या
कुछ भी कोई भी रिलेटिव्स किसी भी टाइप से होते हैं, किसी भी टाइप से हमारा संबंध होता है, सबको गिफ्ट दिए जाते हैं, सबको कपड़े दिए जाते हैं नए नए। तो वैसे ही भाई मर्दाना जी जो कि मिरासी हैं, वो गुरु साहब के पास आते हैं और दात मांगते हैं, और गुरु साहब उस समय उनको जो दुनिया की सबसे बड़ी दात जो देते हैं वो है कीर्तन की दात। संगत जी, हम आगे चल के देखेंगे जब गुरु महाराज उदासियों में जाते हैं, तब जब भगवान की जब बाणी आती है ना, तो सबसे पहले गुरु साहब बोलते कि मर्दानिया रबाब बजा। और जैसे ही भाई मर्दाना जी रबाब बजाते थे, फिर वो इलाही बाणी गुरु साहब के मुख से निकलती थी, और जो हमें जैसे आज हमें जैसे दिख रही है वैसे हुआ था। तो भाई मर्दाना जी को जब वो दात मिलती है, गुरु साहब उनको ये बताते हैं कि इसका जो मूल है ये तुम्हें अभी पता नहीं लगेगा, ये तुम्हें आगे चलकर पता लगेगा। और फिर गुरु महाराज खुद अपना जो चोला होता है जो वो पहनते हैं, वो भाई मर्दाना जी को देते हैं, और कुछ सिक्के भाई मर्दाना जी को दिए जाते हैं एक गिफ्ट के तौर पे। अभी भाई मर्दाना जी गुरु साहब से आज्ञा लेते हैं जाने के लिए। अभी मिरासी कौन होता है, हु आर द मिरासी? अभी जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक पंजाबी हम उसमें घरों में देखते हैं कि मिरासी नॉर्मली प्रोनाउंस एज मरासी। तो अभी मरासी एक कई लोग उनको एज अ लोअर जाति मानते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं उनको, तो ये चीज़ गलत है। एंड मिरासी है कौन, हु आर द मिरासी, वो हम डिस्कस करते हैं। तो मिरासी एक म्यूजिशियन के क्लास हम ले सकते हैं कि जैसे हर एक विलेज के अगर छोटे छोटे विलेजेस हैं तो उनके एक मिरासी होता। तो मिरासी का काम क्या होता था? मिरासी व्हाट ही यूज्ड टू डू कि वो जो मिरासी था उसको जो भी घर है उसकी पूरी जनरेशंस की जनरेशंस पता होती थी। अभी जैसे भाई मर्दाना जी को जब गुरु साहब ने एक जब गिफ्ट दिया कीर्तन का, जब उनको चोला दिया, तो भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी पातशाह के जो पूर्वज थे वो पूरी जनरेशन का भाई मर्दाना जी को पता था। तो मिरासी का यही काम होता था कि उनको जो भी जनरेशंस हैं उनके बारे में नॉलेज होती थी कि उनके फादर के फादर कौन थे, जो पूरी जो लीनियज है उनके बारे में उनको पता होता था। तो जो छोटे छोटे विलेजेस हैं उनके एक या दो मिरासी होते थे, और कई बार जो बड़े घर होते हैं, जैसे कोई रिच पर्सन है, ओके, सो वो बड़े बड़े घर के एक पर्सनल काइंड ऑफ हम ले सकते हैं कि उन बड़े बड़े घरों के एक मिरासी होते थे। तो मिरासी एक तो उनको जनरेशंस का भी पता होता था कि उनकी जनरेशंस कौन है, एंड वो पर्टिकुलर मिरासी वही हाउस होल्ड या विलेज को बिलोंग करते थे, एंड वो उनकी सिफत भी गाते थे, उनकी प्रेजेस भी गाते थे। जो जो बड़े घर से होते थे ना, जिनको बिलोंग करते हैं वो जो मिरासी, तो वो उनके प्रेजेस भी गाते थे। तो भाई मर्दाना जी जो थे वो अभी जो गुरु नानक देव जी के घर की मिरासी, तो अभी इसीलिए, और भाई मर्दाना जी जो हैं वो गुरु साहब से 10 साल बड़े हैं, और गुरु साहब फिर जैसे जाते जाते गुरु महाराज भाई मर्दाना जी को एक शिक्षा देते जो हम सबको भी फॉलो करनी है। अभी भाई गुरु साहब यहाँ पर जो शिक्षा देते हैं भाई मर्दाना जी को, भाई मर्दाना जी को गुरु साहब कहते हैं कि तुम जो मिरासी हो वो बेदियों के कुल के हो, जहाँ से मतलब गुरु साहब जैसे हिस्ट्री में आता है उसके हिसाब से। तो गुरु महाराज कहते हैं और किसी के आगे हाथ मत अड़ना, मतलब कि अपने हाथ मत फैलाना किसी और के सामने, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। उसी समय भाई मर्दाना जी जो कि जिनकी इतनी श्रद्धा भी पैदा नहीं हुई, वो गुरु नानक देव जी पातशाह को बताते हैं कि आप हमारा ख्याल रखिए, यू टेक केयर ऑफ मी। जब भी मुझे कपड़ों की जरूरत हो, जब भी मुझे पैसों की जरूरत हो, जब भी मुझे घर चलाने के लिए माया चाहिए, आप मेरा साथ दो, मुझे भी फिर कोई एक ऐसे मतलब आई विल नॉट बी टेंस्ड। तभी गुरु महाराज बताते हैं कि वो जो करतार है, द डूअर, पहले जो शरीर आता है ना, एक शरीर धारण जैसे हम करते हैं मनुष्य के तौर पे, गुरु महाराज कहते हैं उनकी रोटी पहले लिखी जाती है, शरीर बाद में आता है।
वो करतार जो तुम्हारा है, मेरा है, हम सबका है, वो सबका ख्याल रखते हैं। तो गुरु महाराज कहते तुम्हें कोई भी चीज की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो करतार सबका ख्याल रखता है। ये एक जो शिक्षा थी, इसको हमें जीवन में भी धारण करना है कि हम हमारे मन में एक श्रद्धा हो कि वो जो करतार है वो हम सबका ख्याल रखेगा। गुरबानी की पंक्ति आती है, नक नथ खसम हथ किरत थके दे तके दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच है। महाराज कहते हैं कि जहां पर जैसे जो कठपुतली होते हैं ना, वैसे ही हमारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो उस करतार के हाथ में, जहां भी रोजी रोटी किसी की लिखी होती है वहां पर ही वो जीव जाता है, जहां पर भी उसके दाने लिखे हैं। तो इसलिए आपने कॉमन तौर पे अपने कई बार आपने सुना होगा कि कई एक अनएक्सपेक्टेड सी प्लेस में चले जाते हैं जॉब्स के लिए, एंड देन एक तौर पे बताया जाता है कि हाँ यही दाने लिखे थे भगवान ने, है ना, यही दाने लिखे थे करतार। तो यही गुरु महाराज कहते हैं कि पहले शरीर आता भी नहीं, उससे पहले ही जो भगवान जो इतना दयाल है ना, उसने हमारी रोजी रोटी पहले ही लिख दी होती है। तो अभी इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है? जो गुरु साहब ने, जो भाई मर्दाना जी को यहाँ पर एक शिक्षा दी है, जो यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ना करतार पे भरोसा रख के हमें उन पे ही छोड़ देना चाहिए। बी केयर फ्री, केयरलेस नहीं, केयर फ्री। जैसे हम कहते हैं जिसको, जो बेफिक्र होते हैं, जिनको फिक्र नहीं होती, तो एक तरीके से हम कोशिश करें कि हमारा करतार पे इतना भरोसा हो कि जैसे कोई भी हार्ड टाइम्स आते हैं जिंदगी में, हमें अपने मन में ये श्रद्धा हो, ये इतना निष्ठा हो भगवान पे कि वो जैसे करेगा ना वो कर ही लेगा। वो हमारे जो भी काम है ना वो खुद ही करेगा। अभी इसका एक छोटा सा उदाहरण ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन की जिंदगी से था। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन यहाँ पर बहुत बड़े कथावाचक रहे हैं। वो बाबा बलवंत सिंह जी के साथ, जो कि उनके उस्ताद होते हैं, जिन्होंने संध्या दी होती है ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन को, वो दोनों अजमेर जाते हैं। और अजमेर में आप जानते ही हैं कि वहां पर कई बार मेला लगा होता है जहां पर बाहर कई फकीर बैठते हैं। तो वैसे ही वहां जब मेला लगा हुआ था, बाबा बलवंत सिंह जी और ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन वहां जा रहे हैं और वहां पे उनको एक फकीर मिलते हैं। अभी देखना है हम अपनी लाइफ में कैसे रिलेट करते हैं। वहां पर एक फकीर उनको मिलते हैं। वहां पर जैसे ही वो फकीर बाबा बलवंत सिंह जी को देखते हैं ना, वो बोलते हैं कि मुझे खाने के लिए पैसे चाहिए। अभी बाबा बलवंत सिंह जी क्या करते हैं, उस समय की जो करेंसी थी, आना, आप सबको पता है कि जो पैसे जैसे हम रुपीज है, पैसे है, वैसे पुराने जमाने में आने होते थे। तो वैसे ही बाबा बलवंत सिंह जी ने 8 आने दे दिए। अभी वो जो गरीब है, वो क्या करते, वो जो फकीर है, वो क्या करते हैं कि वो वहां एक दुकान होती है जहां पर खाने की दुकान होती है, वहां पे जाके वो 4 आने की रोटी खरीद लेते हैं। अभी 4 आने की जब रोटी खरीदते हैं तो अभी बचे हुए 4 आने, वो जो 4 आने जो बचे हुए होते हैं वो वापस बलवंत सिंह जी को लौटा देते हैं। तो अभी बाबा बलवंत सिंह जी हंस के कहते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं, जैसे हमारी भी एक मेंटेलिटी है कि कोई बात नहीं, आप रखो इसको, आप इसको कल इस्तेमाल कर लेना, कल आपको 4 आने की और आपको खाना मिल जाएगा। तो जब ये बात तो सुनते हैं कि ये 4 आने रख लो, कल भी आपकी सहायता हो जाएगी, तो तब जो फकीर हैं वो इतना गुस्सा हो जाते हैं, वो जो 4 आने होते हैं ना वो फेंक देते हैं उनकी तरफ और कहते हैं कि कल क्या मेरा अल्लाह मर जाएगा? आज अगर उसने मुझे रोजी रोटी दी है ना, तो मुझे कल भी देगा। वो फकीर फिर बाद में बताता है कि मैं हर एक से नहीं मांगता, मुझे दिखने में आप एक भगवान को मानने वाले लगे, भगवान पे भरोसा करने वाले लगे, इसलिए मैंने आपसे मांगा था। और फिर ये वो बोल के निकल गए, वो चले गए वहां से फकीर।
वहां पर बाबा बलवंत सिंह जी को एक धक्का लगा, लेकिन एक शिक्षा भी मिली कि वो बेफिक्री जो है वो एक दात है भगवान की। और जैसी एक इंसान जब नाम जपते जपते जब उनका भरोसा जब भगवान पे बन जाता है ना, तब कोई भी कुछ भी चीज हो जाए उनकी जिंदगी में, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवान की मौज में ही होते हैं कि जो करतार कर रहा है हम वैसे ही चलेंगे। जो तू चलाइए तो चले स्वामी, और क्या जाना कुंटे। वो भगवान की रजा में ही चलते हैं और वो बेफिक्र रहते हैं। अभी आप देखो एक आइडियोलॉजी के तौर पे कि अगर आपको आज कोई बोले कि आप अपने सब चीजें डोनेट कर दो, कल तो भगवान देगा ही, तो आपके मन में, हम सबके मन में, खाली आपकी नहीं वगैरह, हम सबके मन में आएगा, अरे ऐसा कैसे, है ना। तो यही वो फकीर से हमें सीखना है कि वो बेफिक्री, वो भरोसा कितना था भगवान पे कि वो अगर उसने आज रोटी दी है तो कल भी मिलेगी। इसलिए रहराज साहब में भी हमें शिक्षा मिलती है, जहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं, काहे रे मन चित वह उद्यम, जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाय, तांका रिजिक आगे करते रहे। यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि काहे रे मन चित वह उद्यम, रे मना तुम क्यों इतनी इतनी चिंता में क्यों लगे हो कि मैं ऐसे ये चीजें ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं। तो यहाँ पर अपने मन को संबोधित करते हुए एक है कि काहे रे मन चित्त वह उद्यम, रे मना तुम क्यों इतनी टेंस्ड हो, क्यों इतनी एंजाइटी में हो। जा जा आहर हर जियो परया, वो जो परमात्मा है वो वो सबकी केयर करता है। तैल पत्थर में जंत उपाय, ताका रिजिक आगे करता रहा। आप देखोगे कि जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, जिसमें हम जो रोटी जहाँ पर हम जब बनाने के समय हम उसको एक प्लेन सरफेस पे रखते हैं और फिर उस रोटी को हम बनाते हैं गोल शेप में, एंड देन वी कुक। तो वहाँ कश्मीर में कई जगह पे ऐसे ही जो नीचे जो रखा जाता है ना, जो प्लेन सरफेस, तो वो लकड़ी का होता है। तो कई बार ऐसा देखा गया कि जो वो लकड़ी है उसमें छोटे छोटे होल थे। तो जब बाद में पता चला कि वो जो होल्स थे वो एक्चुअली में क्या था, कि वो जो होल्स थे अंदर, उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े रहते थे, और जो छोटे छोटे जो दाने हैं वो आटा के जब अंदर जाते हैं उस सरफेस के, तो वही वो जो छोटे छोटे जीव हैं वो उनका भोजन होता है। तो ऐसे ही जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो जितनी भी छोटी आप देख लो, सब जगह पे वो परमात्मा सबको दे रहा है। तो गुरु महाराज यही समझाते हैं, हम हर रोज रहराज साहब जो इवनिंग प्रेयर है उसमें हम कहते हैं कि काहे रे मन चित्त। तो इसलिए हमें भी एक तरीके से ये जो फकीर वाली जो साखी हम भी अपने दिमाग में रखें कि अगर हमने जो पल्ला है हमारे जीवन का, अगर भगवान को दिया है ना, आगे संभालेगा भी वो। अभी आगे चलते हुए मेहता कालू जी गुरु साहब को मिलने जाते हैं। अभी तलवंडी जाने से पहले वो बेबे नानकी जी और जयराम जी को मिलते हैं आखिरी बारी, और फिर वो गुरु साहब को मिलने जाते हैं। वहां पर जब गुरु साहब को वो मिलने जाते हैं तो वहां पर उनको शिक्षा देने के लिए जाते हैं कि अब तुम पैसे जोड़ो, पैसे बनाओ, अब तुम्हारा जो विवाह है वो निश्चित होने वाला है, वो कंफर्म होने वाला है। अब इसके लिए अब पैसे जोड़ो ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये जो तुम दान करते रहते हो इसको बंद करो, इन चीजों को। तो अभी गुरु साहब जो जवाब देते हैं ना, इस बार वो जवाब नहीं देते इस चीज के लिए, वो सीधा ही पूछते हैं अपने प्यारे के बारे में कि राय बुलार जी कैसे हैं। मतलब वो जो चीज है जो मेहता कालू जी ने बताई है कि आप पैसे जोड़ो, तो गुरु साहब एक्सेप्ट दैट, कोई रिप्लाई नहीं देते, लेकिन पूछते हैं उनको कि जो राय बुलार जी हैं तलवंडी में, उनका हाल कैसा है, वो कैसे हैं, और उनको ये बता देना कि मैं राजी खुशी हूं, सब कुछ ठीक है। तो ये चीज मेहता कालू जी सुनते हैं और वापस तलवंडी चले जाते हैं,
जो भी गुरु साहब को याद रखते हैं ना, गुरु साहब उनको कभी नहीं भूलते। एक बार ऐसा समय भी आता है जहां पर लोग कहते हैं कि भाई मर्दाना जी को छोड़ दो, लेकिन गुरु साहब कहते हैं कि एक बार मैंने जिसका हाथ पकड़ लिया है ना, वो भले छुड़वाना भी चाहे मेरे से, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वैसे ही गुरु नानक देव जी पातशाह रायबुलार जी, जैसे रायबुलार जी के मन में इतना प्यार है, अभी इतिहास में हर बार आता है कि रायबुलार जी जब गुरु साहब की बात भी करते थे ना, तो उनकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते। इतना प्यार था अंदर रायबुलार जी के मन में। अभी रायबुलार जी जैसे ही मेहता कालो जी और जो बाकी जो संबंधी हैं वो तलवंडी पहुंचते हैं, रायबुलार जी सबसे पहले मेहता कालो जी को बुलाते हैं और उनसे हाल पूछा जाता है कि मेरे प्यारे नानक का हाल क्या है, वो राजी खुशी है कि नहीं। तो तब मेहता कालो जी उनको जवाब देते हैं कि हाँ, वो राजी खुशी हैं, सब ठीक है। और तभी वो रायबुलार जी आंखें बंद करते हैं और करतार का शुक्राना करते हैं और एक तस्वीर बनाते हैं गुरु साहब की और उनको फिर नमस्कार करते हैं। तो यही चीज हमें अपनी जिंदगी में भी देखनी है। अगर आप प्यार करते हो भगवान से, तो वो भगवान भी आपको कभी नहीं बोलेगा। ये भरोसे से आप कभी भी पाठ करने बैठते हो ना, वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स इज ट्रस्ट। अभी कई बार हम बैठते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी बात आती है कि पता नहीं असर हो भी रहा है कि नहीं, पता नहीं मेरी बात पहुंच भी रही है कि नहीं। हमारे मन में एक भरोसा हो कि अगर हम कुछ कर रहे हो, भगवान देख रहा है सब और वो सुन भी रहा है, लेकिन आप लगे रहो। यू नेवर नो कि आपकी जिंदगी में जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, दैट इज फॉर ए रीजन। अभी फिर पहले की तरह जो कारज है वो पहले की तरह शुरू हो जाते हैं। गुरु साहब वापस हट्टी में काम करना शुरू कर देते हैं। अभी वहां पर जब हट्टी में गुरु साहब काम करते हैं, अभी पूरा दिन का जो कारज था, जहां पर जो नॉर्मल मोदी है, जो नॉर्मल शॉपकीपर है, वो जहां पर 9 बजे आते थे सुबह, गुरु साहब 6 ही बजे आ जाते थे। और 6 बजे से वो रात तक जो गरीब है ना, वो जो भी जरूरतमंद है, अगर उनको कपड़ों की जरूरत है तो गुरु महाराज कपड़े देते थे, अगर उनको भोजन की जरूरत है तो गुरु महाराज भोजन देते थे। ऐसे करते करते वो 6 बजे से बैठते थे और रात के जितना भी लेट हो जाए वो सेवा करते थे, वो देते थे बस। तो इस चीज को देखते, ये गुणों को देखते, जो बाकी जो मांगते हैं, जो दूर दूर तक ये जो बात है वो फैल गई। यह सुल्तानपुर में एक मोदी है जो खुले तौर पे कम दाम में जो जरूरतमंद होते हैं उनको देते हैं। तो दूर दूर से जो जरूरतमंद लोग हैं वो वो आते हैं सुल्तानपुर की तरफ, ताकि उनको भी वो चीज मिल सके। अभी यहां पर एक चीज देखने की जरूरत है कि जैसे गुरु महाराज ने ना इस चीज को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है, किसी को खाना खिलाने का। जैसे हम लंगर की भी बात करें, जब भाई मर्दाना जी ने उपदेश मांगे थे गुरु साहब से, तो गुरु साहब का एक उपदेश ये भी था कि कोई भी तुम्हारे घर पे आए, कोई भी कहीं से भी कोई भी तुम्हारे घर पे आए, वो भूखा ना लौटे। ये भी बहुत बड़ा पुण्य है, वो भूखा ना लौटे। इसलिए आप कई बार ऐसा होता है कि आप जब पंजाब में जाते हो, मोस्टली पंजाब में देखा जाता है कि आप भले स्ट्रेंजर भी हो, आपको खिलाया जाता है कि आओ आओ खाओ। ओके, तो वो उसी चीज की वही शिक्षा जो है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है कि किसी को भी हम भी ध्यान रखें कि अगर हमारे घर पे कोई भी मेहमान आए हैं, भले दूर से, भले कुछ भी, वो भूखा पेट ना जाए, वो प्यासा ना जाए। कई बार आपको भी अपने अंदर से वो चेंज महसूस होगा जब आप पूछोगे। वैसे तो नॉर्मली आजकल तो कोई खाता नहीं है किसी के घर से, लेकिन आपको जब पूछोगे ना कि आपको खाना चाहिए या कुछ भी है, वैसे आपको भी वो अंदर से वो सुकून महसूस होगा
जब भी कोई भी पोस्टमैन या कोई भी आता है, आप पूछो कि पानी पीना है आपको, या कुछ भी है ऐसी चीजें, आप खुद देखना, आप खुद ट्राई करना कि आपके मन में वो सुकून मिलेगा। तो गुरु महाराज वहां पर सुबह से लेकर रात तक, गुरु महाराज वहां पर जो मोदी के तौर पे काम करते हैं, और जो जरूरतमंद है उनको कम दाम में, या फिर कोई दाम लेते ही नहीं गुरु साहब और देते जाते हैं। इसी को देखते हुए संगत जी, जैसे हमारी लाइफ में भी हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छे कार्य करते हैं तो तभी भी काफी जो लोग हैं वो अड़चन डालते हैं। तो वैसे ही जो कई लोग हैं वो जो ईर्खा खाते गुरु साहब से कि इतने कम दाम में ये जो इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये कैसे। तो इसलिए लोगों में बातें होनी शुरू हो जाती हैं कि ये जैसे जिस तरीके से दे रहा है ना, एक दिन आएगा कि जब ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये उनको लगता है कि ये दौलत खान की कमाई से दे रहे हैं, क्योंकि दौलत खान से जो स्टॉक्स आते थे वो दौलत खान से आते थे। तो बोले कि ये दौलत खान का जो दाम खा रहा है ना, एक दिन आएगा जब ये पकड़ा जाएगा, जब इसका हिसाब किया जाएगा, ये पकड़ा जाएगा और इनको भी सजा दी जाएगी, लेकिन ये भाग जाएगा और जयराम जी को सब भुगतना पड़ेगा। तो अभी यही चीज जो मित्र होते हैं जयराम जी के, जो फैमिली, जैसे जो पुराने दोस्त होते हैं बचपन के, वो अब जयराम जी के पास जाते हैं समझाने के लिए। अभी जैसे हम भी देखते हैं कि जैसे आप थोड़ा भी आध्यात्मिक साइड पे शुरू हो जाओ ना चलना, तो लोग आपको फिर बोलना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, इतना पार्ट ठीक है, पर इतना भी नहीं होना चाहिए। वो बट के आगे जो रियल स्टेटमेंट है वो स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ, लेकिन हमें ये भी देखना है कि उन लोगों की बात हमें इग्नोर करनी है और हमें अपना काम भी करते जाना है, और जो रिश्तेदारी है वो भी निभानी है। तो अभी जो फ्रेंड्स हैं जयराम जी के, जो दोस्त हैं, मित्र हैं जयराम जी के, वो अब जयराम जी के पास आते हैं और समझाते हैं। वो बताते हैं कि ये जो तुम्हें चिंता क्यों नहीं हो रही, तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हो। वहां पर जो नानक है वो इतने कम दाम में या बिना दाम के वो देते जा रहा है, और वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। पहले तो चलो सिर्फ सुल्तानपुर के मंगते थे, अभी जो दूर दूर से मंगते आ रहे हैं, इतना हिसाब देगा कौन। आखिर में जब हिसाब मांगा जाएगा, ये नानक और ये जो बेबी नानके जी हैं वो भाग जाएंगे यहाँ से, और फिर जो फांसी का फंदा होगा वो तुम्हें दिया जाएगा, जो भी भुगतना पड़ेगा वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत चीजें समझाई जाती हैं कि ये लोग तो भाग जाएंगे, तुम्हें अकेला छोड़ जाएंगे। और फिर इस चीज को जैसे जब बात आगे बढ़ती है, जब बार बार वो चीज बोली जाती है, तब उनके इन्फ्लुएंस में आके जयराम जी को वापस चिंता सतानी शुरू हो जाती है। तो अभी तक हमने देखा था जयराम जी जो थे वो बहुत सुकून में चल रहे हैं, वो बहुत बेफिक्री से चल रहे हैं, लेकिन जैसे एक शंका डाली गई अभी वापस, तो वापस उनके अंदर से जो एंजाइटी है, जो फिक्र है, वो आनी शुरू हो गई है। ऐसे ही आपको जब भरोसा होगा तो आप देखोगे कि आपको भी इतनी एंजाइटी नहीं आएगी, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ चुके होगे अपने, कि मैं तो तेरा ही हूं, तुम संभालोगे। लेकिन जब शंका आ गई तो तभी जो स्ट्रेस है वो शुरू हो जाता है। तो जयराम जी उनके इन्फ्लुएंस में आके वापस जो है उनके मन में शंका पैदा हो गई। अभी वो सोच में पड़ गए हैं दिन रात। ऐसा नहीं कि उनके मन में प्यार नहीं है, वो अपने मन से लड़ रहे हैं, जैसे हम भी अपने मन से लड़ते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ खराब चीज हो जाए, कुछ घटना वापर जाए ऐसी जो हम नहीं चाहते थे कि हमारे साथ हो, मतलब हमारे मन में भी आता है कि भगवान ने मेरे साथ ही क्यों किया, लेकिन दूसरा मन ये भी लड़ रहा होता है कि नहीं, भगवान को दोष मत दो, ये तो होना ही था। तो जैसे हमारे भी मन के अंदर लड़ाई चल रही होती है, वैसे ही जयराम जी जो है गुरु साहब के प्रति श्रद्धा भी है, लेकिन दूसरी तरफ शंका भी आ गई, तो वो भी अपने मन से लड़ रहे हैं और वो पछता भी रहे हैं कि मैंने ये संगत क्यों कर ली। अभी जैसे जयराम जी के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो
बात आगे बढ़ाते, या तो बात करते, या तो वहां से चले जाते। लेकिन अब सुन ली है बात, तो अभी वो अंदर तो जाएगी ही। तो इसलिए संगत जी, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं ह्यूमन बॉडी में, 5 सेंसेस जो हम बोलते हैं, आंखें, कान, नाक, ओके, सो वैसे 5 सेंसेस हैं। तो जो भी हम उन सेंसेस से अंदर लेते हैं, उससे हमारा जो मन का प्रभाव बहुत बढ़ता है। अगर आप संगत जो करते हैं अपनी, अगर वो आप गुरबाणी की कर रहे हो, हम भले ऑनलाइन संगत ले लें या ऑफलाइन ले लें। ऑफलाइन मीन्स जो हम फिजिकली हम गुरुद्वारा साहिब जाएं, वहां पर बैठे कीर्तन सुने, सेवा करें, या तो हम ऑनलाइन की बात कर लें कि हम यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्या देख रहे हैं, फेसबुक पे क्या देख रहे हैं, टीवी पे क्या देख रहे हैं। हम कोई भी सेंस में ले लें, तो वो जो संगत है उसका प्रभाव हमारी जिंदगी में बहुत पड़ता है। इसलिए नाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले जो थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी थी कि जो तुम्हारी आंखें हैं ना, हमारी जो आंखें हैं, बहुत बड़ा परसेंटेज जो है हमारी आंखों का असर होता है। जो भी हम देखते हैं ना, वो हमारे मन में जो चल रहा होता है, बहुत बड़ा परसेंटेज उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो इसलिए हरनाम सिंह जी क्या करते थे, वो हमेशा जब चलते थे ना, तो अपनी आंखें नीचे रखते थे, ताकि कोई पर स्त्री या वैसे कोई गलत सेंस में जो नजर ना चली जाए। तो ऐसे ही अपनी आंखों का बचाव करते थे बहुत, क्योंकि जो चीज देखी जाएगी वही हमारे अंदर जाएगी, और फिर हमें जो मन है, आपको पता ही है फिर कैसे खेला जाता है। तो इसलिए जो सेकंड लर्निंग है आज के दिन की, वो है कि आप संगत अच्छी रखो, भले वो ऑफलाइन की हो, भले वो ऑनलाइन हो। एंड ये हम क्यों बता रहे हैं, जैसे हमने ऑफलाइन संगत की तो बात कर ली, जो संगत हम जो फ्रेंड्स बनाते हैं, जो रिश्तेदार जिनके साथ हम रहते हैं, उनकी तो हमने बात पिछले सेशन में की थी कि संगत उनकी क्यों निंदकों की संगत नहीं करनी चाहिए, और उसके आगे कौन से डिसएडवांटेज होंगे। लेकिन अगर हम ऑनलाइन संगत की बात करें, अगर हम न्यूज चैनल्स की बात करें, या हम सोशल मीडिया की बात करें, तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी जिंदगी में। अभी आप बताइए कि अगर हमने गलत संगत की ऑनलाइन, अगर हमने गलत संगत की, तो उसका क्या अंजाम हो सकता है? व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस? मतलब जैसे गलत संगत, मतलब हम देख सकते हैं कि गलत मूवीज देखना, या ऐसी मूवीज देखना जो वायलेंस पे हो, या प्रोपेगेंडा हो, या कुछ भी हो। सो आपको क्या लगता है किस हद तक वो बात जा सकती है? ओके, वी विल ऑल्सो बिकम वायलेंट। एनीवन एल्स? क्यों आपको बार बार बोला जाता है कि आप अच्छी संगत करो? आपने कई बार पिछले सेशंस में भी बहुत बार सुना है कि संगत करो, अच्छी संगत करो, अच्छी संगत करो, भले ऑनलाइन भले ऑफलाइन। जो देखेंगे बन जाएंगे, राइट? सो जो भी चीजें हम देख रहे हैं, भले वो सोशल मीडिया है, भले वो न्यूज चैनल है, या बॉलीवुड मूवीज है, या कुछ भी है, वो कैसे हमारी जिंदगी चेंज करते हैं। और वो इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्ट होके वो हमारे जो घर है, हमारे जो सोसाइटी है, स्टेट है, कंट्री है, वर्ल्ड है, उसको कैसे वो मास स्केल हो जाता है। फिर अभी जैसे जो हम देखते हैं आजकल, जो हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दैट इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस इन अ पर्सन लाइफ। अगर आप एक ऐप है YOUR, YOUR, तो वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखोगे कि आपका जो मोबाइल यूसेज है ना, वो कितना है, एंड कौन सी ऐप में आपने कितना टाइम इन द कितना टाइम आपने वो उसको यूज किया है। तो कई बार हम देखते हैं कि द एवरेज इज ऑलमोस्ट 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स। तो आप सोचिए कि जो आप 4 घंटे देख रहे हो, जो आप 6 घंटे देख रहे हो, आप 8 घंटे देख रहे हो, या आप 10 घंटे देख रहे हो, तो उसका आपकी मेंटेलिटी पे कितना असर है। तो इसी का जो फायदा जो है
वो उठाया जाता है बाय दोस्त हु वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल। भले हम देखते हैं कि जो फेसबुक है, सो वहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, राइट। सो उसको फिर वो हमें दिखाया जाता है, वैसे पोर्ट्रे किया जाता है। जो एडवर्टाइजमेंट्स पॉपअप होती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चलती है। लेकिन अगर हमने गलत संगत कर ली तो क्या होगा? अभी दिस माइट बी फैमिलियर टू यू, जो नेक्स्ट स्लाइड है ये। अभी आप ये जो ऐसी चीज़ें हैं आप नॉर्मली न्यूज़ चैनल में देखने को मिलती हैं आजकल। वी सी इवन इन, आई वॉज वॉचिंग एट अ न्यूज़ चैनल जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहीदी की बात हो रही थी, एंड आई डोंट नो वेयर इट स्टार्टेड। वहाँ पर इतिहास बताया गया एंड देन इट वेंट समवेयर एल्स। ओके, दे स्टार्टेड ब्लेमिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड देन इट वेंट लाइक दैट। एंड व्हाट इज द ग्राउंड लेवल रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। अभी जैसे एक तौर पे हम देख लें हमारी लाइफ में कि जो ग्राउंड रियलिटी है और जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान। भले हम उसको हम रिलीजियस लाइंस में ले लें, भले हम उसको नेशनलिस्ट लाइंस में ले लें, भले उसको जेंडर लाइंस में ले लें, कोई भी लाइन में हम देख लें, द ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। इससे जो लर्निंग है पीछे, उसमें हमने मेंशन किया है कि डू सेव एट ग्राउंड लेवल। क्यों? अभी जैसे एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो इट वाज इन अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल। सो वहाँ पर जो प्रोपेगेंडास फैलाए गए थे न्यूज़ चैनल्स के, एंड वहाँ पर जो प्रोपेगेंडास थे, ग्राउंड लेवल पे गुरु महाराज ने कृपा की थी कि वी गॉट सेवा अंडर अ ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमने काम किया, एंड व्हाट वी रियलाइज्ड इज कि सब वर्ग के जो लोग थे वो इतना हाथ बटा रहे थे। वी ऑल नो कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनका कितना बड़ा कितनी बड़ी तकलीफ उनको झेलनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पेंडेमिक। सो वहाँ पर इतनी ज़रूरत है वहाँ पर, एंड जो न्यूज़ है वहाँ पर और ही कुछ चल रहा है। वी यूज्ड टू वर्क देयर, हम वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, एंड जब हम आके न्यूज़ देख रहे हैं, इट्स टोटली डिफरेंट, टोटली इट वाज काइंड ऑफ पोलराइजिंग थिंग। अभी इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है हमारी मेंटलिटी में? अभी जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं तो आई वॉज टेकिंग अ सेशन इन गुरुद्वारा साहिब, एंड वहाँ पर भी हमने ऐसे Q&A रखा था। वहाँ पर हमने जो Q&A रखा तो वहाँ पर हमने चिट्स बांटी थी, बिकॉज मैनी पीपल आर शाय इन एक्सप्रेसिंग। सो वहाँ पर एक जीव आया मेरे पास गुरुद्वारा साहिब में, एंड ही टोल्ड मी दैट मैं इनको मानता हूँ, ओके, एंड बट आई हेट मुस्लिम, बट आई हेट दिस कम्युनिटी। एंड तब मेरे मन में रियलाइज हुआ कि ये जो हर रोज जो चल रहा है, जो टीवी पे जो चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये किस हद तक आगे बढ़ चुकी है बात। सो इट स्टार्ट्स विद एन इंडिविजुअल लेवल, और आगे चलते चलते ये कहाँ तक पहुंचती है। हम बात कर रहे हैं संगत की यहाँ पर। अभी जेनोसाइड आपने वर्ड सुना होगा, राइट? तो जो भी जेनोसाइड होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि एक जो संगत, बैड संगत, वो एक इंडिविजुअल लेवल की बात है, हम सबकी जिंदगी की बात है। जेनोसाइड जो है वो वर्ल्ड लेवल की बात है। सो दोनों एक्सट्रीम्स हैं एक तरफ से, राइट? वो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जो हमारे घर से शुरू हो रहा है, एंड जो जेनोसाइड है वो आखिरी लेवल है, जो सबसे बड़ी जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकता है मैनकाइंड में। तो वो जो जेनोसाइड है उसको डॉक्टर ग्रेगरी एच स्टेंटन ने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, एंड हम ब्रीफली इस 10 पार्ट को डिवाइड करके वी विल एंड अप द सेशन। सो इस 10 पार्ट को हम देखते हैं, एंड हाउ, कैसे वो चीज़ें हमारे दिल में डाली जाती हैं, एंड उसके इन्फ्लुएंस में आके हाउ वी स्टार्ट टू हेट पीपल बेस्ड ऑन जेंडर,
based on religion, based on country, based on anything, based on caste. Okay, so जो सबसे पहला स्टेप जो जेनोसाइड का जब शुरू होता है वो होता है क्लासिफिकेशन, अस वर्सेस देम। मतलब कि हम डिफरेंट हैं, तुम डिफरेंट हो। जैसे कोई भी कॉज शुरू होता है, कोई भी मूवमेंट शुरू होता है या कुछ भी होता है, तो तब जो गवर्नमेंट्स हैं या कोई भी रूलिंग क्लास या फिर जो भी पावर में है, या हम देख लें जो भी जेनोसाइड, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, व्हाट दे यूजुअली डू, जो नॉर्मल पैतरा अपनाया गया है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, इवन हिटलर डिड दैट। ओके, सो सबसे पहली जो चीज डाली जाती है वो है अस वर्सेस देम क्लासिफिकेशन, कि हम डिफरेंट हैं एंड दे आर अगेंस्ट अस। एक इमेजिनरी एनिमी बनाया जाता है, उसको रूप दिया जाता है एंड देन अटैक किया जाता है। बट हम अगर एज अ थर्ड पर्सन देखें तो जो जिसको एनिमी बनाया जाता है उसकी कोई गलती नहीं होती। ओके, सो सबसे पहली जो चीज है वो मीडिया के थ्रू वो प्रोपोगेट की जाती है, दैट वी आर डिफरेंट एंड दोज आर डिफरेंट। ओके, जो सेकंड स्टेज आती है उसको रूपरेखा देने की, नेम्स एंड सिंबलाइजेशन। अभी जैसे आप देखोगे कि सबके एक धार्मिक चिन्ह होते हैं। हम जैसे सिखों में देखें सो वी हैव बियर्ड, टर्बन, किरपान्स। ओके, हिंदूज में देखें हम तिलक होता है। ओके, एंड इस्लाम में देखे देयर इज मुस्लिम टोपी, है ना। सो देयर जो डिफरेंट धार्मिक चिन्ह होते हैं एंड जो डिफरेंट कस्टम्स, रिलीजन्स या कल्चर्स के हिसाब से जो उनकी मान्यता होती है, इवन इंडिजिनियस पीपल आप यू कैन रिकॉग्नाइज देम। ओके, सो वहां से जो एक रूपरेखा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण लूं कि सपोज जो अफ्रीका में सपोज एक मूवमेंट शुरू हुआ इक्वालिटी का। ओके, इट इज लाइक के इक्वालिटी का कि व्हाइट्स एंड ब्लैक शुड बी ट्रीटेड इक्वल। ओके, तो वहां पर सब ज्वाइन करेंगे, सब रेसेस ज्वाइन करेंगे उन चीज को जो हु आर फॉर राइटियस कॉज। वहां पर एशियंस भी होंगे, वहां पर व्हाइट्स भी होंगे, वहां पर ब्लैक्स भी होंगे, सब होंगे। लेकिन जिनको ऑपरेशन करना है, व्हाट दे विल डू इज दे विल से कि अच्छा ये तो सिर्फ इनका ही मूवमेंट, लाइक एशियन का मूवमेंट है, या तो इज ये ब्लैक्स का ही सिर्फ मूवमेंट है। ओके, so what they will do is they will target that group of people based on the symbolization. अभी symbolization कुछ भी हो सकता है, not just धार्मिक चिन्ह, it can be anything. जो थर्ड थिंग होती है वो होती है डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन इज जहां पर जो राइट्स होते हैं उनके ले लिए जाते हैं, एंड जब वो कोर्ट्स में जाते हैं तो उनको वो राइट्स नहीं दिए जाते। अगर कोई क्राइम हुआ है सपोज कोई भी टाइप का, जैसे फॉर अ मर्डर क्राइम, ओके, दे विल गो टू कोर्ट्स एंड दे विल नॉट बी गिवन राइट्स। ओके, तो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है फॉर दोज ग्रुप ऑफ पीपल ओनली। ओके, द फोर्थ थिंग इज डीह्यूमनाइजेशन। अभी डीह्यूमनाइजेशन क्या होता है कि मीडिया के थ्रू या फिर कोई भी जो सोशल मीडिया के थ्रू इतनी हेट्रेड फैला दी जाती है, इतनी हेट्रेड फैला दी जाती है कि दे आर अगेंस्ट अस, दे आर अगेंस्ट अस, दे आर अगेंस्ट अस, कि वो जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिसको सिंबलाइजेशन के थ्रू जिनको टारगेट किया जाता है उनको इतने लेवल तक डीह्यूमनाइज कर दिया जाता है। डीह्यूमनाइजेशन मतलब क्या होता है कि अगर वो इंसान को हम गोली भी मार दें ना, यू विल जस्टिफाई कि हाँ ये तो ऐसा ही था, अच्छा हुआ मार दिया। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज डीह्यूमनाइजेशन, कि हमारे अंदर से वो इंसानियत ही खत्म कर दी, ये तो इंसान भी था। ओके, तो दैट इज नोन एज डीह्यूमनाइजेशन। और जो वर्ड्स नॉर्मली यूज किए जाते हैं कि दे आर अ कैंसर टू सोसाइटी, दे आर कैंसर टू नेशन, दे आर कैंसर टू वर्ल्ड, दे आर कैंसर टू दिस पार्ट, दे आर लाइक पैरासाइट्स, कुचल दो इनको, लाइक दैट। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डिक्रीज कर दी जाती है। फिर पांचवा जो स्टेप होता है वो है ऑर्गेनाइजेशन। अभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जो वहां पर जो सोशल मीडिया, जो मीडिया है उसको प्रोपोगेट करके, और जो स्टेट पावर, अगर स्टेट रिस्पॉन्सिबल है
फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो स्टेट पावर जो होती है, दे ऑर्गेनाइज, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो पावर जो होती है वो यूज की जाती है, भले वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो या भले कुछ भी हो। द सिक्स्थ थिंग इज पोलराइजेशन। अभी पोलराइजेशन जो है वो मीडिया के थ्रू, मेन जो ये जो सब पॉइंट्स है उसमें मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दैट इज व्हाई मीडिया इज कमिंग अगेन एंड अगेन। सो जो पोलराइजेशन है वो कैसे किया जाता है कि अगर जो वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको टारगेट किया जा रहा है, अगर हम उनको मार भी देना, बिकॉज डीह्यूमनाइज हो चुके हैं, ओके, अगर उनको मार भी देना तो कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। सो एंड इफ रिटेलिएशन हैपन्स तो दैट इज क्रिएटेड एज अ ऑफेंस, अ वेरी बिग क्राइम। तो ऐसे पोलराइजेशन ग्रुप्स बनाए। पोलराइज मतलब होता क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव, लाइक दैट। हम वो जो भावना है, ओके। प्रिपरेशन, वहां पर प्लान्स इकट्ठे हो जाते हैं जेनोसाइडल क्लीनिंग्स के, जैसे हम देखते हैं नॉर्मली जो इंडिया में जो जितने भी जेनोसाइड्स हुए हैं वहां पर वोटर आईडीज एंड ऑल दैट जहां पर दी जाती थी, दे न्यू दैट दिस वाज गोइंग टू हैपन, तो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रोसिक्यूशन, वहां पर फिर अरेस्ट शुरू होते हैं, और जो पर्टिकुलर लीडर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप के, उनको गिरफ्तार किया जाता है एंड दे आर टेकन इनटू जेल्स। और कोई भी उनके लिए आवाज नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डीह्यूमनाइज कर दिया जाता है इस हद तक। मतलब आप सोच लो कि उसको इंसान ही नहीं माना जाता। द नाइन्थ पॉइंट इज एक्सटर्मिनेशन, मतलब जो रियल जेनोसाइड जो होता है ग्राउंड लेवल पे, वहां पर बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, बेस्ड ऑन सिंबल्स, जो पूरा एक जेनोसाइड क्रिएट किया जाता है। इवन अगर हम नाजी हिस्ट्री की बात करें तो एक बहुत बड़ा रोल जोसेफ गोबल्स का आता है वहां पर। ही वॉज द मेन काइंड ऑफ प्रोपोगेंडा गाय, मीडिया गाय, जहाँ पर उसने न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही यूज्ड टू, मतलब कि न्यूज़पेपर के थ्रू, एंड जब भी वो स्पीच देता था इट वाज सो एग्रेसिव। एंड जो ज्यूज के खिलाफ, वी ऑल नो कि द बिगेस्ट जेनोसाइड जो ज्यूज का हुआ था वहां पर, सो ही, मतलब कि उसने ऐसा प्रोपोगेंडा फैलाया था कि एज इफ द नाजीज आर राइट। एंड द 10th पॉइंट जो है जेनोसाइड का, डिनायल। डिनायल मीन्स कि जो वो जिनका जेनोसाइड हुआ था वहां पर, ओके, उनको हक ना देना अपना, और इन हक तो देना दूर की बात, उनको ही रिस्पॉन्सिबल ठहराना कि तुम्हारी वजह से ही जेनोसाइड हुआ। ओके, सो दीज आर द 10 पॉइंट्स जो जेनोसाइड के होते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम, क्योंकि यहां पर जो है सिर्फ जो जेनोसाइड, कभी भी जब कोई भी जेनोसाइड होता है, दैट कांट बी कि हाँ बस स्टेट ने कर दिया और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ओनली डिड दैट। नहीं, ये जो सेंटीमेंट है वो बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को पहुंचाई जाती है, और फिर जो उनकी फीलिंग्स है, फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड, उनको यूज करके फिर मतलब जो यूज किया जाता है उनको। सो बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि अगर आपने राइट संगत नहीं रखी, सो यू माइट गो टू एक्सटेंट जहां पर कोई आप किसी इनोसेंट को भी मार सकते हो जस्ट बिकॉज he or she belongs to a particular caste, religion or anything. Okay, so it starts from home, it starts from our mind. हमारे मन से वो चीज शुरू होती है, और मन का प्रभाव सबसे ज्यादा संगत पे होता है कि हम कैसी संगत करते हैं। So that is why a lot of stress is given on कि हम संगत कैसी कर रहे हैं। भले हम ऑफलाइन की बात करें, भले हम लोगों की बात करें, फ्रेंड्स की बात करें, रिलेटिव्स की बात करें, या फिर ऑनलाइन पे हम बात करें कि हम कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, क्रेडिबल सोर्सेस से सुन रहे हैं, या फिर वी आर जस्ट बिकमिंग विक्टिम ऑफ प्रोपोगेंडा। सो हमने ये चीज इसलिए डिस्कस की क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि लोग लाइटली ले जाते हैं कि ये तो धार्मिक बातें हैं, इट डज नॉट हैव एनी वर्ल्डली रेलेवेंस। सो इसलिए हमने वी प्लान कि हम देखें, क्योंकि वी एनालाइज्ड
genocide. So and research on who did research on that and क्या उनके मेन पॉइंट्स हो सकते हैं. तो आजकल के ज़माने में वी ऑल नो कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, इफ़ यू वांट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में, तो आप खुद भी देख लो. वो ऐप्स डाउनलोड करो जहाँ से आपको पता लगता है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो. आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो कि नहीं वो तो डिफरेंट बात है, वो तो डिफरेंट ही चीज़ है, लेकिन आप कौन से ऐप में, कौन से किस में आप ज़्यादा टाइम गुजार रहे हो, एंड दिस विल इफेक्ट योर माइंड. तो बेनती है संगत जी कि रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, भले वो बैड मूवीज किसी भी तरीके से हो, लस्टफुल हों या आपको हेट्रेट फैलाएं, क्योंकि आप भगवान से दूर हो जाओ. दूर तो मतलब हम इंसानियत से ही दूर हो जाएंगे, भगवान से भी बहुत दूर की बात है. ठीक है, तो बिकॉज जो भगवान का जो है, जो बेसिक वो है एक ओंकार, कि सब में वो भगवान बसता है. एक्चुअली एक ओंकार हैज अ वेरी डीप मीनिंग, हम जा ही नहीं सकते उसके अंदर. इट विल टेक आवर्स ऑफ कथा, लेकिन हम एक छोटे से सेंस में अ पार्ट ऑफ इट हम डिस्कस करें तो वही है कि हम सब में उस प्रभु को देख पाएं. और इस चीज़ से, रॉन्ग संगत से, ऑनलाइन भी, मैं ऑनलाइन क्यों बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना एरा में हम सब जब घर पे बैठे हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी संगत ऑनलाइन ही हो रही है. So that is why I'm putting so much stress on that. So we should take care of it. ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.